दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके मैथ के वीडियो हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जो आपके ये 5 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चनों के आधार पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी नियम से हल किए जाएंगे आसान ट्रिक से, उसी पे बेस्ड होगा। चलिए देखिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दिया है 15 आदमी। दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपके 15 आदमी हैं 9 दिनों में 560 रुपये कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम आसान ट्रिक एक फार्मूला अपनाते हैं। उसमें आपको 2-3 सेकंड में आपके सवाल हल हो जाएंगे। आपका समय ज़्यादा समय एग्जाम में नहीं लेगा। चलिए देखते हैं। ये है M1 D1 बराबर जो उनका कमाई हो रहा है या उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो नीचे रखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा W1 बराबर M2 D2 बराबर W2, यानी दूसरा इनका काम। तो इसमें रखेंगे तो आपको क्या करना है, ये आपके M1 हो गए, ये 15 गुणे 9 बटे कितना है 540 रुपये कमाते हैं बराबर M2। आपसे वो चीज़ आपसे पूछ रहा है, M2 नहीं दिया है 18 आदमी कितने दिन, ये आपसे पूछ रहा दिन। ये आपका D2 पूछ रहा है बटे 360 रुपये। इसी को हल करिएगा तो आपका आ जाएगा। जैसे आप हल करिएगा जब, तो इसे आसान कर लीजिए। 9 के 9, 9 दूनी 18, यहाँ कटा लीजिए। फिर एक जीरो इधर से कटा, एक जीरो इधर से कटा। 18 3 54, 18 दूनी 36। ठीक, 2 ऊपर है, ऊपर भी कट गया, तो बच गया आपका 3 से कटा दीजिए। 3 5 15। देखो D2 बराबर आपका ये आपका 5 आ गया। तो ये आपका कट फिट करके D2 बराबर आपका आ जाएगा 5 दिन। 5 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ये आपका 5 दिन आएगा। आपके 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे कितने दिन में, 5 दिन में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखिएगा। इसको क्या करिएगा, जो फार्मूला है M1 D1 बराबर M2 D2 बराबर W2, ये W1 है। ठीक, इसी में रखिएगा तो आराम से हल हो जाएगा।
ये आपका 15 आदमी है, कितने दिनों में? 9 दिनों में। कितना रुपए कमाते हैं? 540 रुपये। दूसरा आपका दिया है, ऐसे करिएगा, 18 आदमी, कितने दिनों में? यही आपसे D2 पूछ रहा है। यहाँ आपका W2 360 अब कटाइएगा। 18 3 54, 18 दूनी 36, 9 1 9, 9 दूनी 18, 2 ऊपर नीचे कट गया, 3 से कटाइएगा, 3 पच्चे 15। आपका आ गया D2 बराबर आपका आ गया 5 दिन। D2 बराबर 5 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। दोस्तों ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी, 5 दिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष बाद उसके दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुनी होगी? पूछ रहा है सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है। कह रहा है कितने वर्ष के बाद, यानी कितने साल के बाद ये जो दादा की आयु है ये सलीम की आयु का 5 गुना होगा। जब इसमें कितने से गुणा किया जाए कि 5 गुना हो जाए, तो हम मान लेंगे, हम ऑप्शन से हल करेंगे। किसी एक ऑप्शन को उठाइएगा तो आपको चेक कर लीजिएगा। जैसे हम मानते हैं अगर 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष बाद सलीम की आयु 14 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष जुड़ेगा, दादा की आयु में 4 वर्ष जुड़ेगा तो आपका 66 वर्ष हो जाएगा। क्या ये सलीम की आयु में अगर हम 5 से गुणा करें तो क्या 66 आएगा? यानी 5 गुना है? नहीं है। अगर इसमें हम 5 से गुणा करें, नहीं, अगर हम देखें 5 वर्ष बाद तो सलीम की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। दादा की आयु कितनी हो जाएगी? 6 7 67 वर्ष हो जाएगा। क्या दादा की आयु सलीम की आयु का 5 गुना है? अगर हम 5 से गुणा करें इसमें, क्या ये 67 आएगा? नहीं आएगा। और देखिए अगर हम देखते हैं कि 3 वर्ष के बाद तो ये 13 हो जाएगा और दादा की आयु 65 वर्ष हो जाएगी। अब देखो ये 65 है, क्या इसका 5 गुना है? इसमें अगर हम 5 से गुणा करें सलीम की आयु में तो क्या ये 5 गुना हो रहा है? हाँ देखिए, 13 गुणे 5, 13 पचे 65, हाँ ये 5 गुना है। तब हम कहेंगे 3 वर्ष बाद सलीम उसके दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं करना है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, दादा की आयु 62 वर्ष है। 3 वर्ष बाद ये 13 हो रहा है, ये 65 हो रहा है। अब ये 65 इसका 5 गुना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार मैदान 90 मीटर गुणे 70 मीटर का है। एक आदमी इसके 5 बार परिक्रमा करता है। इसके द्वारा चली गई कुल कितनी दूरी होगी? यही आपसे पूछ रहा है कि एक आयताकार मैदान है, ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 90 हो जाएगी और 70 हो जाएगी, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, कह रहा है
इसकी परिक्रमा करता है 5 बार, इसके द्वारा चलेगी कुल दूरी वो तो वही तय करेगा जब इसके चारों तरफ घूमेगा। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप, इसके जो चारों तरफ की माप होती है वही परिमाप होती है, तो जोड़ लीजिएगा। तो 70 + 70 + 90 + 90 इन सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 180 + 140। जोड़िएगा इन दोनों को, सबको 0 8 4 12 12 2 1 3 320 आया। इसका जो परिमाप हुआ 320 हुआ। ये कितनी बार चक्कर लगा रहा? 5 बार। 5 से गुणा कर दीजिएगा 320 में। 0 5 दूनी 10, 5 3 5 ना, 5 3 15 16, 1600 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 1600 मीटर आएगा। चलिए एक बार और देखिएगा। कुछ नहीं करना, एक आयत बनाइएगा। ये इसकी लंबाई 90 है और ये 70 है। ये भी 90 होगा क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 320 हो रहा है सबको जोड़ने पर। यही ये 5 चक्कर लगा रहा है, तो 5 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 1600। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, यदि a = 16 b = 5 तो पूछ रहा है a² b² + ab बटे a² a³ - b³ का मान बराबर है। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला a² + b² + ab बटे a³ - b³ में a - b पहले होता है, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। इसको हल कर लीजिए, ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा 1 बटे a - b। अब इसी में रखिएगा a कितना है 16, b कितना है 5, घटाइएगा तो 1 बटे 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए कितनी आसान ट्रिक में हल हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप हल करिएगा। ये रीजनिंग का सवाल है, कुछ नहीं करना है। जैसे इसका सम बने सब इसमें ये 4 5 है तो गुणा कर दीजिएगा 20 हो जाएगा। ऐसे इसको भी गुणा करिएगा, ये आ जाएगा आपका 24। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जो अपने चैनल को आगे बढ़ाइएगा। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे आपकी इसी तरह तैयारी होगा। आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। आप उसमें इन क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।